आनंद स्वरूप, वांगमय स्वरूप, विराट स्वरूप, परम आनंद को, परम समाधि को देने वाला, टेंशन फ्री करने वाला ये स्वरूप है जिसको भागवत कहा। देखो, जो भगवान का हो गया उसको भागवत कहते हैं। भगवान से जिसका संबंध हो गया उसको भागवत कहते हैं। भगवान की कथा को भी भागवत कहते हैं, भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। ये संत परम भागवत हैं, 12 भागवत हैं, 12 वैष्णव हैं। भगवान की कथा को भी, भगवान की लीला को भी, भगवान के चरित्र को भी, भगवान की जो पूरी यहाँ पर जीवनी है, ऑटोग्राफ है, इसको सबको भागवत कहते हैं। जिसका संबंध भगवान, जिस व्यक्ति का, जिस कथा का, जिस घटना का संबंध प्रभु से हो गया वो भागवत है। जिसका भगवान से संबंध नहीं वो अभागवत है। कोई सांसारिक ग्रंथ हो उसको संत लोग कहते हैं अभागवत है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम वैष्णव लोग अभागवत को स्पर्श नहीं करते, अभागवत को नहीं। अभागवत, अभागा, भागवत भाग्यवान। मोबाइल बंद रखो। भागवत मीन्स भाग्यवान। भगवान से संबंध है वही भाग्यवान है, वही भागवत है। तो पहले महात्म्य की चर्चा की गई है। सूत जी महाराज पहले इसका महात्म्य सुनाते हैं। किसी का नहीं बजना चाहिए, किसी का नहीं बजना, सब साइलेंस रहे। कल से लिख भी देंगे ताकि सुनकर देखकर दोनों तरह से आप मान जाएं। 2 तरह से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो तीसरी तरह तो फिर धर्मराज के पास होती है। तीसरा प्रकार हमारे पास नहीं। देख कर पढ़कर मान जाए। कृपया अपने मोबाइल बंद रखें, साइलेंस में। ऐसे प्रिंट आउट छोड़े हर होल पर, और सुनकर, पक्का से सुनकर मान जाए। 2 तरह से मान जाए तो चंगा है, नहीं तो पंगा तो ऑलरेडी। तो नारायण पहले महात्मा कहा गया। आइए पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का हम लोग स्मरण करते हैं, श्रोता वक्ता दोनों, प्रथम और अंतिम। ये महात्मा का प्रथम और श्रीमद् भागवत का अंतिम, इन 2 श्लोकों की महापुरुषों ने परंपरा डाली है। इनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रायः आजकल समय अभाव के कारण या ज्ञान अभाव के कारण वक्ता लोग अंतिम स्कंद से ही काम चला, अंतिम स्तुप से ही काम चला लेते हैं। लेकिन प्राचीन महापुरुषों की परंपरा यही है कि प्रथम स्कंद का ही, प्रथम श्लोक का भी उच्चारण करना चाहिए। तो हमारे पीछे आप भी बोलने का प्रयास करेंगे। तुष्टुप छंद में है, बहुत सरल है, 32 अक्षर का ही, 8-8 अक्षर के 4 चरण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ी सी कमर सीधी कर लें, हाथ जोड़कर उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सब बोलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर नमः ना कहकर नुमः पद दिया है, बहुवचन है। नुमः मतलब बहुवचन, सबकी तरफ से प्रणाम करते हैं।
वेदव्यास जी महाराज इतने उदार हैं, एडवांस में सबकी तरफ से प्रणाम कर लिया। कल पता नहीं गाड़ा वाला वाले प्रणाम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए एडवांस में प्रणाम कर लिया सारे भक्ता श्रोताओं की तरफ से। इसलिए नुमाह पद दिया, बहुवचन। श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले सच्चित आनंद रूप है। जो श्री कृष्ण का रूप है वही हमारा आपका है, बस हम मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। सच्चित आनंद, सत मीन्स अमर, चित मीन्स चेतन ज्ञान स्वरूप, और आनंद स्वरूप दुखों से परे है। ये तीन विशेषण हमारे स्वरूप में है, सत्य चित आनंद। हम मरते नहीं हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन हैं, और हम आनंद स्वरूप हैं, दुखों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। दुख तो हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, मन तक पहुंचता है, बुद्धि तक पहुंचता है, चित्त तक पहुंचता है, अधिक से अधिक अहम तक पहुंचता है। दुख हमारे तक नहीं पहुंचता। ये सब सूक्ष्म शरीर की लीला चलती रहती है, नाटक चलता रहता है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ज्यादा ये मणि राम आपको परेशान करता है, मन परेशान करता है। तो दुखों से परे हैं हम, आनंद स्वरूप हैं। हम मरते नहीं हैं, कभी कभी नहीं मरते। लाखों वर्ष पहले जैसे थे एज इट इज वैसे के वैसे आज हैं। हम कभी नहीं मरते। और हम चेतन हैं, जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान आवरण तो केवल मन तक है, बुद्धि तक है। हमारे अंदर कोई अज्ञान नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई बंधन नहीं। शोक मोह भ्रम काम क्रोध लोभ आदि, राग द्वेष आदि सब सूक्ष्म शरीर में नाटक चलते रहते हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं, परम चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितनी बात बताई एक चौपाई में, आपने कभी ध्यान दिया? रामायण पढ़ते हैं, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सहज सुख राशि है। 5 बातें बताई एक चौपाई में। 5 विशेषण है आपके, ये आप लोगों के हैं, गाड़ा वाला वालों के 5 विशेषण। यू हैव 5 होली क्वालिटीज। एक तो आप ईश्वर के अंश हैं। शरीर तो आपका माता पिता का अंश है, माता पिता के रजवीर्य का सम्मिलन हुआ और शरीर का बीजारोपण हुआ, तो शरीर आपका माता पिता का अंश है। इसलिए शर्मा का बेटा है तो शरीर को शर्मा ही कहते हैं, वर्मा का बेटा तो वर्मा ही कहते हैं। तो जीव जो है वो ईश्वर अंश है। दूसरा चेतन है, जड़ नहीं है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है दूसरी विशेषता, विनाश नहीं होता, मरते नहीं। तीसरा चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ता सारी मन बुद्धि में है, जड़ता का पर्दा बाहर बाहर है, भीतर नहीं है। आप भीतर उतरते ही नहीं, भीतर कभी डुबकी लगाते ही नहीं। भीतर डुबकी लगाओ तो आपको कुछ डायमंड मिले, हीरे मिले, बाहर बाहर तो कीचड़ कीचड़, पंख है, मड है। तो बाहर बाहर मड गार्ड से मड हटाते रहते हैं। भीतर उतरे डायमंड है, चेतन है भीतर, परम चेतन है, परम चेतन है। जो भीतर उतरते हैं वो कहे उठते हैं अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, कृष्णो हम। जो बाहर रहते हैं कहते हैं महाराज मैं तो दीन ही, बड़ा जड़ हूं, दीन।
मेरे जैसा तो कोई गरीब आदमी नहीं। मेरी तो महाराज घरवाली नहीं सुनती बात, पत्नी ही नहीं मानती, पत्नी तो किसी की नहीं मानती। ऐसा आइडिया है मेरे को, अनुभव नहीं। कोई कहती पति नहीं मानता, तो बाहर बाहर से जड़ता है, अंदरूनी जड़ता नहीं है, चेतन है। चौथी बात बताई, अमल है आप, ये राग द्वेष है, अविद्या अभिनिवेश है, ये सब का सब जो मल है, ये मन बुद्धि में है, चित्त में, अहंकार में, सूक्ष्म शरीर में है, आप में नहीं। बस तीनों शरीरों का खेल है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये तीनों पर्दों से, तीनों पर्दों पर्दा हटाए आपने, बस ठाकुर जी की झांकी हो जाती, पर्दा खुला। तो इनको डिस्कवर कैसे करें, वही सत्संग बताता है। उसी का नाम सत्संग है। मोह रहित हो, ईर्षा रहित हो, राग द्वेष रहित हो, ये सारे पर्दे हटे हैं। इसलिए सत्संग केवल कहना सुनने का विषय नहीं है। तो नारायण चेतन है, अमल है, कोई मल नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। पुण्य भी मल है, पाप भी मल है, दोनों मल है। पुण्य भी मल है, पाप भी मल है। आप गलत जगह जा रहे हो। जैसे एक रस्सी वहां से बांध दी जाए, अभी बांध दो, कुछ ना हो तो तुम्हारा नाड़ा बांध दो, कुछ ना हो तो। बुरा ना मानो, होली है। तो नारायण अमल है, कोई मल नहीं है। लाखों हत्याएं कर दी आपने, लेकिन इतना सा मल आप में नहीं है अभी तक। आपको छुआ नहीं उस मल ने, उस पाप ने। हजारों गोली चला दी आपने, लाखों को मार दिया। वो सारा मल मन में है, बुद्धि में है, चित्त में, अहम में। आप पापी है ही है। कौन पापी कहता है आप पापी हैं? गाड़ा मारा वाले। उस पापी को मेरे से मिलाओ जो कहता है आप पापी। आप पापी नहीं। आपके शरीर में थोड़ी सी बुराई तो है, बट जो आपका ओरिजिनल फेस है उसमें कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। हजारों यज्ञ रोज करो, कोई पुण्य भी नहीं आप तक पहुंचता, कोई पाप भी नहीं पहुंचता। ऐसे आप अमल है। ये दोनों मल है, पाप और पुण्य दोनों मल है। सूक्ष्म बात है। तो अमल है। और पांचवी बात बताई, सहज सुख राशि। कुछ करके आप सुखी होंगे, पैसा कमा के सुखी होंगे, भोग भोग कर सुखी होंगे, सम्मान से सुखी होंगे, कंचन कामनी कीर्ति, तीन में सुख ढूंढते हैं। सेक्स, मनी एंड रिस्पेक्ट, ये तीन में आप सुख ढूंढते हैं। इनमें सुख नहीं है। आप स्वयं स्वतः ऑटोमेटिकली सुख के भंडार है, आनंद के भंडार हैं। उसमें आपको कुछ करना ही नहीं सुख के लिए, खुद ही सुखी है। कुछ नहीं करना, जहां बैठे वहीं पूर्ण है, वहीं सुखी है। कुछ करना ही नहीं। तो सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद रूप है। ये तीन विशेषताएं श्री कृष्ण की हैं और गाडावारा वालों की भी सेम वही विशेषताएं, वही क्वालिटी आप में है, सतचित आनंद। आपका वास्तविक नाम जो है सच्चिदानंद ही है। ये जो छगनलाल, मगनलाल, राम प्यारी, श्याम प्यारी आपका नाम रखा है, ये नाम आपके शरीर का, इस स्ट्रक्चर का, ढांचे का। आपका ओरिजिनल नेम जो है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, श्रीमान सच्चिदानंद जी, श्रीमती सच्चिदानंदा जी। तो श्रीमती श्रीमान भी नहीं लगेगा उसमें, वो जेंडर नहीं होता उसमें। सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। स्त्री पुम भेद नहीं, बस सच्चिदानंद। तो कोई पूछे आप कौन है, आपका नाम क्या है फोन पर, तो कह दो मेरा वास्तविक नाम तो सच्चिदानंद है, लेकिन वैसे पिताजी ने छगनलाल रखा है। पिताजी का नाम मंगललाल था, इसलिए छगनलाल रखा है। 6 गुण है ना जीव के, छगनलाल। अस्ति, जायते, विपरीयते, वर्धते।
अपक्षीयते, क्या श्लोक क्या होगा? ये 6 गुण है जीव में। इस छगनलाल बड़ा क्लासिकल ने 6 गुण है ना, ये जीव के 6 गुण है, शरीर के 6 गुण है। नारायण, आपका वास्तविक नाम सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप परिचय बताया पहले पाद में। दूसरे में कार्य बताया, क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा रूप धारण करके रोल करते हैं अलग अलग, वही सत्ता के अलग अलग रोल। ये सब हमारे ही रोल हैं। हम ही ब्रह्मा है अपने भाग्य के, हम ही विष्णु हैं अपने पालन करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले, सुधार कराने वाले, और हम ही महेश हैं संहार करने वाले। सारे कर्मों का संहार कर दें तो महेश बन जाए, सभी कर्मों का संहार कर दें ज्ञान शक्ति से तो महेश बन जाए। आप स्वयं तीनों, आप सात्विक भी हैं, राजस भी हैं, तमोगुणी भी हैं, तीनों हैं। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से महेश। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों है आप, और तीनों से अतीत तुरीय भी आप हैं। बस अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफिकेशन करना है। सत्संग यही करता है, स्वयं का परिचय कराता है, क्योंकि स्वयं सत्य है, तो सत्य में स्थित हो जाए स्वयं के संग से। आनंद में स्थित हो जाए, वो सत्संग है, सत्य का संग है। और सब असत्य है, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सबकी सब असत्य है, असत्य है, नाशवान है, जड़ है, दुख रूप है। तो सत्य चित्त आनंद है। तो 3 काम करते हैं, उत्पत्ति, पालन, प्रलय। ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, शिव रूप से संहार करते हैं। और क्या करते हैं? शरण लेने वालों के तीनों प्रकार के टेंशन को दूर कर देते हैं, टेंशन फ्री कर देते हैं, टोटली टेंशन फ्री कर देते हैं। जो डेडिकेटेड है, टोटली डेडिकेटेड है, उसको टोटली टेंशन फ्री कर देते हैं। तापत्रिय विनाशाय, 3 ताप, दैविक, दैहिक, भौतिक। कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में है, चोट लग गई, कुछ आपके मन में है। मन में क्या प्रॉब्लम है? बोले उसने अपमान कर दिया, वो मेरे को रिस्पांस नहीं देता, वो मेरे से बात नहीं करता, वो बात नहीं करती, बच्चे मेरे साथ ऐसा करते हैं, महाराज बुढ़ापे में बड़ा इग्नोर करते हैं। दे दी ठंडी बंडी रोटी, दे दी नहीं दी। सारा पैसा मैंने कमाया, महाराज सारे मकान बनाए, कहीं से भैंस लाए, कहीं से गाय लाया, पैसा लाया, क्या क्या लाया। अब इतना इग्नोर मेरे करते हैं बच्चे। ये मानसिक दुख है। कुछ दैवी प्रॉब्लम होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि, तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त करते हैं, टोटली टेंशन फ्री कर देते हैं जो उनके शरण होते हैं। इसलिए हम प्रभु की शरण में होकर हम उनको नमस्कार करते हैं, और शरण होकर ही हम उनकी कथा श्रवण करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। में ऐसी आवाज आई जैसे 3 दिन से व्रत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, आप दूसरों की जय, भगवान की जय बोलेंगे, गुरुजनों की जय बोलेंगे, धर्म की जय बोलेंगे तो आपकी जय होगी, और आप इनकी जय नहीं बोलेंगे तो आपकी भी जय नहीं होगी। जय बोलेंगे तो जय होगी, जय नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे तो पराजय होगी। जो नहीं दोगे वो कैसे मिलेगा? विराट को नहीं दोगे वो आपको नहीं मिलेगा। लौटकर आपका बीज आपके पास आता है, आपका पत्थर आपके पास आता है, आपका फूल आपके पास आता है। सृष्टि गोल है, सृष्टि चक्र आपके पास। किसी जन्म में जो चीज फेंकी है वो आज आपके पास आ रही, आज आपको कैच कर रहे हैं।
दुख के रूप में, टेंशन के रूप में, सुख के रूप में, आनंद के रूप में, भोगों के रूप में, पदार्थ के रूप में। आज उन्हीं वस्तु व्यक्ति को कैच कर रहे हैं आप, जो कभी आपने फेंके, जो आपने दिए हैं, उन्हीं को आज कैच कर रहे हैं। ये सब आपकी क्रिएशन है। जैसी पत्नी मिली, जैसा पति मिला है, जैसा बेटा मिला है, कभी आपने ही सब ये बीज बोए थे वासनाओं के, संकल्प के। तो प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया, तदंतर द्वितीय श्लोक में भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कैसे हैं, क्या बताएं। विरक्ति की तो पराकाष्ठा है, ज्ञान की परम काष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है, भावों की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा। विरक्ति की पराकाष्ठा कैसे है, बोले जन्म लेते ही भाग गए। बहुत बच्चे घर से भागते थे उस समय तपस्या करने के लिए। आजकल विषयों के लिए भागते हैं, भोगों के लिए भागते हैं, पहले भगवान के लिए भागते थे। घर जंजाल है, बंद जाएंगे गृहस्थी में तो भाग जाते। सत्संग बचपन से मिला, जवान होते होते बोध हो गया और भाग गए। सौनकादि ऋषि तो 88,000 ऋषि भाग गए थे एक समय में, एट ए टाइम, एक ही जगह, नैमिषारण्य में। तो बड़े होकर बहुत घर से भागे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म लेते ही भागे, 1 मिनट के भी नहीं हुए। मां के पेट से बाहर निकले और खड़े हो गए और भाग गए। बाहर बाजे बज रहे थे, वेदव्यासी बाजे बज रहे थे, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा। दासियों ने कहा बंद करो ये बाजे। क्या बात है, जिसके लिए बाजे बज रहे वो तो भाग गया। क्या कह रही है। फिर वेरीफाई किया उसको दूसरों से, क्या ऐसी बात है। हाँ महाराज। कहां भागा, उत्तर दिशा में भागा। इनको वैराग्य होता है, वो उत्तर दिशा में भागते हैं। भोगी पश्चिम दिशा में भागते हैं। इनको वैराग्य होता है, उनके लिए हिमालय है, उत्तराखंड है, हिमालय, हिमाचल है। और जिनको वासनाएं जाती है संसार, वो पश्चिम की तरफ भागते हैं, विदेशों में भागते हैं। अमेरिका चला जाए तो निहाल हो जाए, लंदन चले जाए तो बल्ले बल्ले बल्ले, वहीं शिफ्ट हो जाए, वहीं शिफ्ट हो जाए। कुछ नहीं है, पशु की तरह जीवन ऐसे लोगों का। इतने संकुचित लोग, पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति की नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं, ऐसे पापियों के बीच में जाते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है भौतिक रूप से, बाकी जिनको विरक्ति है वो क्यों भागे? उत्तर में भागते हैं, जीवन का उत्तर खोजने के लिए उत्तर में जाते हैं। तो किधर भागा? बोले उत्तर की तरफ। 1 मिनट का विचार नहीं किया, वेदव्यास जी भी भागे। भागते भागते देख लिया वो जा रहा है, हिमालय की चोटी पे चढ़ रहा है, और चिल्लाते हैं पुत्र 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 पुत्र, लौट 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 आ, लौट के आजा मेरी मीत, लौट लौट लौट। जिनको वैराग्य है वो लौटते नहीं। फिर क्या लौटना? परिव्रजन। सन्यासियों को परिव्राजक कहते हैं। एक तो व्राजक होते हैं, व्रजन करते हैं, घूमते हैं, और एक अच्छी तरह से परिव्राजक, परि उपसर्ग लगा, अच्छी तरह से व्रजन करते हैं। अर्थात एक टारगेट, एक उद्देश्य के लिए व्रजन करते हैं, कि उद्देश्य के लिए डिपार्चर करते हैं। इस परिव्राजक आचार्य है, हमारे गुरु जी के लिखते थे, परिव्राजक राजा का आचार्य, परिव्राजक आचार्य, परिव्राजकों के आचार्य तो थे। परिव्रजन है, अब लौट के नहीं आना। पिता चिल्लाते रहे वो लौट के। तो जन्म लेते ही छोटे बालक की तरह नहीं थे, उनकी मेधा 12 वर्ष के बालक की बराबर थी, क्योंकि मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे।
आप सोचोगे हे भगवान 12 वर्ष रहे किसी का बच्चा तो माँ का क्या हाल होगा, माँ तो जिंदा ही नहीं रहेगी, मर जाएगी। लेकिन सुखदेव जी ऐसे सामान्य बच्चे नहीं थे, आप लोगों में जो पप्पू होते हैं वैसे नहीं थे सुखदेव जी। वो फूल की तरह हल्के बनकर रहे, संत बहुत हल्के बनकर रहते हैं, वेटलेस। जहां जाते हैं रूखी सूखी भिक्षा दे दो, फटा पुराना कपड़ा दे दो, उसकी गुजरी बना लेते हैं। जो संत होते हैं उनकी बात करते हैं, मौज में मस्ती में रहते हैं। वाह वाह मौज फकीरान दी, वाह वाह मौज फकीरान दी। 1-2 मिनट बस। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में संतों से सीख जाए। महफिल में ओ महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, सारी महफिल में भीतर से डिटेच, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख, टेंशन फ्री। कोई मर रहा है उसका भी टेंशन नहीं, जन्म गया उसका भी बहुत ज्यादा बाहरी खुशी नहीं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लिया। तो नारायण सुखदेव जी महाराज उत्तर की तरफ भागे। 12 वर्ष मां के पेट में रहे, फूल जैसे हल्के बनकर रहे। अनासक्त हैं तो मलमूत्र के बीच में भी असंग है, कमल की तरह जो रहता है तो कीचड़ कमल में भी गंदा नहीं होता, इसलिए वो गर्भाशय में भी परेशान नहीं हो रहे। जिस गर्भाशय की इतनी निंदा की है संतों ने, मलमूत्र से भरा है, गर्मी से भरा है, गर्भाशय कैसा है। और थोड़ी देर के लिए गटर में उतर के देखो, जो सीवरेज लाइन सीवर लाइन है उसमें उतर के देखो तो पता चलता है, तो थोड़ा रियलाइज हो सकता है गर्भाशय कैसा है। लेकिन उसमें भी क्योंकि देहातीत हैं, ऊपर उठे हुए हैं स्वच्छता से, गंदगी से, तो फूल की तरह हल्के बन गए, वेटलेस। मां को कोई दुख नहीं। और जो सज्जन है वो ऐसे ही रहते हैं, उनसे किसी को दुख नहीं होता, उनकी वाणी से, उनके थॉट से, उनकी किसी भी एक्टिविटीज से किसी को दुख नहीं होता। बहुत से लोग घर में भी संत हैं, गृहस्थी संत हैं, हाउस होल्ड सेंट्स हैं। उनकी पहचान यही है कि वो किसी पे बोझ नहीं बनते, किसी को टेंशन नहीं देते, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। नहीं, आज पड़ोसन की प्रॉब्लम ले आई, कल बहन की लेकर आ गई, परसों भाभी की लेकर आ गई, बहू आई है कि पिटारा आई है प्रॉब्लम का। हे भगवान, मेरे से ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ऐसे। तुम्हारी माँ मेरे से ऐसा बोलती, तुम्हारी, तू भी माँ ही बना ले, अब रह नहीं उसके साथ। क्यों दिल इतना छोटा रखती? गाड़ा वाड़ा वालों का इतना छोटा दिल नहीं होता, इतना सा दिल छोटा छोटा। कबीर की प्रेम गली थी सांकरी वाला, छोटा सा दिल। तुम्हारी माँ तो तेरी भी तो कुछ है, एक माँ छोड़ के आई, इसको माँ बना।
मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। अब जैसा तेरा भाग्य है, जैसे तेरी वासनाएं थी पहले वैसी तो मिली, और कैसी है। अच्छी कहां से मिल जाएगी तेरे को? तेरे को मीरा कहां से मिल जाएगी? ताड़का ही मिलेगी। अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना भाग्य है। हमारी सास जैसी किसी की सास नहीं है। हमारी दो सास हैं, एक का नाम यशोदा है, एक का नाम देवकी। हमारी भी शादी हुई, लेकिन हमारा पति बड़ा बदमाश से भाग गया छोड़कर। वृंदावन से भाग गया, पहले मथुरा से भागा गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से फिर मथुरा, मथुरा से द्वारिका, पता नहीं कहा। बहुत सौते हैं मेरी, बहुत सौते, लाखों सौते। एक सौत हो जाए किसी की तो क्या बीतती होगी। आप लोगों में किसी को अनुभव हो तो बताएं, एक्सपीरियंस होल्डर को तो बताएं। नहीं होगी तो बहम तो हो गई। कई बहनों को बहम होता है कि कुछ है, समथिंग 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 देयर, समथिंग देयर। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड बात करते हैं बहकी बहकी, समथिंग देयर, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। कई माताएं बहम में ही मर जाती हैं, बहम में ही सूख के कांटा हो जाती हैं, बिल्कुल बहम में ही लकड़ी हो जाती है, सूख सूख कर, सूख सूख कर, सूख सूख कर। रोज मोबाइल की डिटेल निकलवाती है, रोज चक्कर काट देती है मोबाइल कंपनियों की, रोज डिटेल चाहिए उनको, रोज चाहिए। रोज फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं पति का। बहम, ये बहम छूटेगा सत्संग से, सत्संग से वहम छूटेगा। सारे रोगों की दवाई है सत्संग, टेंशन फ्री कर देगा। तो नारायण 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे। पिताजी ने कहा बेटा बाहर आओ, बाहर आओ। बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में उदर में बालक आया है और वही बाहर नहीं आता। इस ज्ञान का उत्तराधिकारी बने पुत्र बाहर आए, मैं उसको पढ़ाऊं भागवत। युधारथ जी की प्रेरणा से लिखी बनी, लेकिन बेटा बाहर आता ही नहीं। सारे वेदों के आचार्य हैं भगवान वेदव्यास। ऐसा उत्तराधिकारी आने वाला है ऐसी कल्पना की थी, लेकिन वो बाहर आता ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया, हृदय की धड़कन बढ़ी, भारद्वाज हुई। टेलीपैथी से बात हुई पिता पुत्र की। संत लोगों को टेलीफोन की जरूरत नहीं होती, टेलीपैथी से बात कर। बाहर आओ। बोले पिताजी यही ठीक है, मैं बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? बोले बाहर माया लग जाती है संसार की। गर्भ में जीव को ज्ञान होता है, किसी किसी महापुरुष को 100 जन्मों का यह ज्ञान होता है, किसी को 2-3 बर्थ का 2-3 जन्मों का ज्ञान होता है गर्भ में। सबको 100 जन्मों का नहीं होता। किसी को जन्म के बाद भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी बहुत धुंधली स्मृति रहती है, हम वहां थे, हम वहां थे, वहां थे। किसी किसी को रहती है। तो पूरी बात आपको नहीं बताएंगे, विषय भी नहीं है मंच से बोलने का। स्मृति रहती है अनुभवी संतों का, जन्म के बाद भी रहती है। तो नारायण इनको पिछले 100 वर्षों की स्मृति, जब जब जन्म लिया है माया ने घेर लिया। जन्म लेते हैं बेटा ये तेरे पिता है, ये तेरी माँ है, ये तू है, ये तेरे पिता है, ये शरीर तू है, तेरे तू और तेरा मैं और मेरा स्वरूप रहता है। मैं और तोर मोर, मैं और मोर तोरते माया, यही बस की ने जीव निकाया। मैं और मोर, मैं और मोर, तू और तोर, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते आया, यही बसती ने जीव निकाया, यही बसती ने जीव निकाया। और ये मकान मेरा है, ये प्लाट मेरा है,
ये शरीर जो दिख रहा है सामने, ये तुम है और ये तेरा है, वो खेत तेरा है, ये मैं हूं, ये तुम है। तो शरीर को मैं संबोधन करते हैं और शरीर से संबंध जिन व्यक्ति वस्तुओं का है उनको मेरा, बस यही माया है। मैं अरूप अहम ममेति माया, महाभारत में वर्णन अहम ममेति। संतों ने कहा, उसका सार बताया, मैं मेरा और मुझे कुछ और चाहिए। ये तो मैं हूं, ये मेरा ऑलरेडी है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, समथिंग मोर, मुझे कुछ और चाहिए। एक प्लाट और गड़बड़ा में ले लूं तो अच्छा है, कल काम आएगा। महाराज बच्चे बड़े बड़े हो रहे, मुझे कुछ और चाहिए, थोड़ा और सम्मान मिले, थोड़ा और रिस्पेक्ट मिले, थोड़ी और इज्जत मिले, थोड़े और विषय पदार्थ मिले, और चाहिए, और चाहिए, और भोग चाहिए, और विषय चाहिए। सेटिस्फेक्शन होता नहीं संसार में, बस यही माया है। मैं मेरा और मुझे चाहिए, मैं मेरा मुझे चाहिए। मराठी संतों ने सीख कहा, मी माझा आणि पाहिजे, मी हे माझा आणि आर पाहिजे, आर पाहिजे, आर पाहिजे, हेच बंधन आहे, आर काय नको, हेच बंधन, मी माझा आणि पाहिजे। तो नारायण सुखदेव जी ने कहा, बाहर आते ही माया ग्रस लेती, इसलिए हम तो बाहर नहीं आएंगे पिताजी। बोले बेटा, मेरा मेरा आशीर्वाद नहीं लगेगी माया, तू बाहर आ। तब भी नहीं आए। 12 वर्ष तपस्या की है मां के उदर में, 12 वर्ष। उस समय 12 वर्ष तपस्या कर ले कोई तो सिद्ध हो जाता था। आज लगातार 6 महीने कोई भजन करे तो सिद्ध हो जाता है, 6 महीने, विद इन 6 मंथ। हो सके तो अन्न ना खाएं, केवल गौ दूध पिए। एक आध तो मर्द निकले गाढ़ावारा, करो प्रैक्टिकल। केवल 6 महीने। गाय का दूध पूर्ण आहार है, A2 मिल्क, इसको वैज्ञानिकों ने A2 मिल्क कहा। देसी गाय का दूध है, पूर्ण आहार, उसमें सारे विटामिन होते हैं, उससे काम चल जाता है। हमने चलाया है 9 दिन तो हमने चलाया है, 21 दिन चलाया है। अब नवरात्र पूरे हो गए और भी उसको बढ़ाओ आगे, तो ऐसे करते करते 21 दिन हमने चलाया है। खूब आराम से चलता है, खूब आराम से काम चलता है। कुछ फल वल भी ले सकते हैं, चाहे फल से काम न चले फलाहार ले सकते, फलाहार से काम न चले एक समय अन्न ले सकते। 6 महीने कोई दूसरा काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। क्या 40-40 साल आप कंपनी को, गवर्नमेंट को दे देते हो, परिवार को पूरा जीवन दे देते हो, 6 महीने अपने लिए नहीं दे सकते? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। भगवान तो मौज में रहते हैं, भगवान और भगवान के भक्त मौज में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए 6 महीने, सेल्फ के लिए, अपने पे कृपा करके, आत्म कृपा करके अपने लिए 6 महीने का समय नहीं दे सकते। करोड़ों युगों से आप देते आए, कभी मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, भोगों को, विषयों को, परिवार को, इनको समय देते आए। खाना पीना शरीर के लिए, विषय भोग इंद्रियों के लिए, ये सब मकान दुकान बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जमीन, प्रॉपर्टी। अपने लिए क्या किया? अपने लिए तो कुछ नहीं, ऐसे मूर्ख बनकर रह गए, अपने लिए कुछ नहीं किया। कहते महाराज बड़ा भोला, इसने अपने लिए कुछ नहीं कमाया। तो वो भोला और कोई नहीं, वो भोला, उसको ठेठ भाषा में कहो तो मूर्ख, थोड़ा सा उसको सॉफ्टली कहना हो तो भोला आदमी, मूर्ख, अपने लिए कुछ नहीं किया। कैसे मूर्ख है महाराज? PhD है, IAS IPS क्वालिफाई, कैसे? संत कहते हैं एकदम का एकदम गधा है, मूर्ख है, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। अपने लिए टेंशन फ्री होकर दिखा, तब तो कुछ कहेंगे अपने लिए किया तूने। अपने लिए क्या किया? अपने लिए, बट फॉर माई सेल्फ, अपने लिए क्या किया मैंने? बोले महाराज मकान, ये मकान तो शरीर के लिए, बच्चों के लिए, विषय भोग भोगे, ये तो इंद्रियों की तृप्ति है।
खाना पीना खाए, शरीर की तृप्ति, अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? इंद्रियों के लिए नहीं कहता मैं, मन के लिए नहीं कहता, शरीर के लिए नहीं कहता, अपने लिए क्या किया? बुद्धि के लिए नहीं, चित्त के लिए नहीं, अहम के लिए नहीं, अपने सेल्फ के लिए। अपने लिए तो कुछ नहीं किया। 0/0 आएगा तो फेल है। कोशिश करो सप्लीमेंट्री आ जाए। अभी तो बेटी बाप के घर है, अभी जीवन शेष है, कोशिश करो, ट्राई करो, सप्लीमेंट्री तो आ जाए कम से कम इस जन्म में, अगले जन्म में पास हो जाना, नेक्स्ट टाइम पास हो जाना, और चांस मिलेगा अगर कोशिश करोगे तो। तो नारायण सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तपस्या करते रहे, मां के गर्भ में फूल जैसे हल्के बनकर रहे, किसी को दुख नहीं दिया। अब देखा तपस्या हो चुकी है, पिता भी व्याकुल हो रहे हैं, अब चलना चाहिए। उस समय ऑपरेशन वगैरह तो थे नहीं, चल पड़े। बाहर निकले तो बाहर निकलते ही चल पड़े। कैसे चल रहे? बोले नालोच्छेदन संस्कार होता है। देखो भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको आहार कैसे मिले, फूड सप्लाई के लिए क्या उसको प्रोसेस है। उसके एक नाभि में, नाभि से एक नली जुड़ जाती माँ के पेट से, तो माँ जो खाती है उसका अंश बच्चे को मिलता रहता है लिक्विड फॉर्म में। ऐसे होता ना, माताएं जानती होंगी। तो एक नली जुड़ी होती है नाभि से, तो बाद में उसको काटते हैं, नालोच्छेदन संस्कार कहते हैं, बाद में उसको काटते हैं। अब जरूरत नहीं, अब बच्चा उसको माँ के अपने मुंह से माँ का दूध पिएगा, अब उसकी जरूरत नहीं। तो अब डिस्कनेक्ट हो गई वो माँ के पेट से। अब नाभि से भी, बच्चे से भी डिस्कनेक्ट करना है उसको, तो उसको नालोच्छेदन संस्कार कहते हैं। तो वो नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, इतने देर भी नहीं रुके, और वो घसीटते हुए जा रहे हैं। अपेत कृत्यम, घसीटते 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 कब वो कंकड़ पत्थर से, वृक्षों से उलझ के कब गिर गई पता नहीं चला। ये तो मस्ती में जा रहे हैं, कब गिर गई, नंग धड़ंग चले जा रहे हैं। नालोच्छेदन भी नहीं हो, 1 मिनट भी नहीं रुके। ध्रुव जी महाराज भी घर से निकले तो 5 वर्ष की अवस्था में, ये तो तुरंत निकल पड़े। संसार में रहना नहीं है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये सब स्वार्थ के संबंध रहना ही नहीं। आप लोगों में सोचना ऐसा है, मिसयूज नहीं करना, रहना ही नहीं, रहना नहीं, ये देश बेगाना, रहना ये देश बेगाना। चल दिया। पिताजी पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? तो उत्तराधिकारी इस ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का बने, इसलिए दौड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुखदेव जी वैराग्य हैं, स्वरूप हैं, और वेदव्यासी ज्ञान स्वरूप हैं। तो ज्ञान वैराग्य के पीछे चल रहा है, ज्ञान वैराग्य को बुलाना चाहता है। ज्ञान तो है, वैराग्य भी बढ़े जीवन में, वैराग्य भी आ जाए, लेकिन वो वैराग्य ऐसा है आया नहीं, चला गया। बाद में वो वैराग्य आया, कब आया? जब भक्ति आई। तब भागवत रूपी भक्ति आई नारद जी की प्रेरणा से। उदास थे, बाद में नारद जी आए और नारद जी की प्रेरणा से भागवत रूपी भक्ति आई। तो भक्ति आते ही वैराग्य भी आ गया, क्योंकि वैराग्य तो भक्ति का पुत्र है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है, रूपक है, कथा भी है, रूपक भी है। ये हम सबकी कथाएं हैं। टैली करते रहना, कैसे हमारे अंदर सुखदेव होता है, कभी कैसे वेदव्यास होता है, कैसे कृष्ण होता है, कैसे कंस होता है, कैसे यशोदा होती है, कैसे पूतना होती है। ये वृत्तियां कैसे कैसे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये सब आप लोगों की आत्मकथा है, आप ही इसके पात्र हैं भागवत के। ये सब आपके रोल हैं जितने भागवत में है। कंस का रोल भी आपने किया है, कृष्ण का भी आपने किया है, दूसरे के रोल नहीं है। ये कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, ये वर्तमान में है, आपके भीतर ही सब। तो कंस को कैसे मारना है, पूतना को कैसे मारना है, वो टेक्निक आप सुन लेंगे तो बस नंद के आनंद हो जाएगा। जीव ही नंद है।
नंद तो है, परमानंद नहीं है। सुखदेव जी महाराज लौट कर नहीं आए, बाद में आए वह। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया है। तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य ले चलते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, जहां सनकादि ऋषि विराजमान हैं। भगवान से तपस्या का स्थान पूछा है ऋषियों ने, भगवान के दर्शन हुए, तपस्या का स्थान पूछा। भगवान ने अपने चक्र छोड़ा है और भगवान की शक्ति से ऋषि लोग सब उसके पीछे पीछे आकाश मार्ग से भ्रमण करते 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 जिस जगह चक्र की धुरी टिकी, चक्र की धुरी को नेमी कहते हैं संस्कृत में, वो नेमी जिस जगह जिस अरण्य में टिकी, उस अरण्य का नाम नैमिषारण्य पड़ेगा। नेमी प्लस अरण्य, चक्र की धुरी जहां जिस जंगल में टिकी, अरण्य मतलब जंगल, नैमिषारण्य पड़ेगा। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। नैमिषारण्य धाम है, कथा वहां हुई, 2 बार कथा हुई, बहुत अच्छी जगह है, पवित्र जगह है। आज भी नैमिषारण्य थोड़ा प्राकृतिक है। वृंदावन वगैरह में तो बहुत ज्यादा शहरीकरण हो गया, हरिद्वार ऋषिकेश में भी हो गया, लेकिन नैमिषारण्य आज भी थोड़ा प्राकृतिक बचा हुआ है। कई बार गया मैं, बहुत अच्छा है, कुछ दिन रहता हूँ। आज भी वहां ऋषियों के वाइब्रेशन है, ऐसा लगता है। तो नारायण 88,000 ऋषि मुनि वहां विराजमान। शौनक जी चले घर से, सुनक ऋषि के पुत्र हैं, विरक्त होकर घर से चले बाल्यावस्था में ही। उनके पीछे और ऋषि बालक चले, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हल्ला मच गया, करते करते संख्या 88,000 हो गई। वो समय था जब लोग भजन के लिए, तपस्या के लिए जीवन लगाने में सौभाग्य समझते थे। जैसे आजकल के बच्चे, कोई कहे वो पढ़ाने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं हम भी वहीं जाएंगे, हमारा भी एडमिशन दो, हम भी वहीं जाएंगे, हमको भी वहां कराओ, हमको भी वहां कराओ। लाखों बच्चे भारत के बाहर पढ़ते हैं। तो इसी तरह से पहले तपस्या का एक क्रेज था, भक्ति का क्रेज था, सत्संग था। करते करते संख्या 88,000 हो गई, विशाल संख्या। भगवान की प्रेरणा से सूत जी महाराज आते हैं, सुखदेव जी के ही स्वरूप हैं सूत जी महाराज। वेदव्यास जी से सुखदेव और सूत दोनों ने, सुखदेव जी तो बहुत कम समय वेदव्यास जी के पास रहे। सूत जी महाराज जीवन के बहुत समय, प्रौढ़ावस्था तक वेदव्यास जी के पास रहे और फिर भगवान की प्रेरणा से, वेदव्यास जी की प्रेरणा से शौनकादि ऋषियों को सत्संग श्रवण कराने के लिए नैमिषारण्य आ जाते हैं। उस नैमिषारण्य धाम में ये सब कथानक आगे बढ़ते रहे। एक धारा चल रही है नारद जी के, श्री नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है, और एक धारा ब्रह्मा नारद का संवाद है, और फिर एक धारा चली है नारद जी के द्वारा, वही धारा वेदव्यास जी को मिली है, और वेदव्यास जी के द्वारा सूत जी, सुखदेव जी आदि महापुरुषों को मिली है। और वही धारा चलते 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 गुरु शिष्य परंपरा से यहां तक आप पहुंचे। शिष्य प्रशिष्य परंपरा से चलते 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 यहां तक पहुंचे, हमारे पास तक आ गई। और हम उसी को, उस धारा को पान कराने का, उसमें स्नान कराने का आपको भी प्रयास करते रहेंगे यत्किंचित। जैसे आपकी पात्रता होगी उतनी डुबकी आप लगाते रहेंगे। वहां पर प्रश्नोत्तर हुआ है, आत्यंतिक श्रेय के लिए उपाय पूछा है। तब सुख और परीक्षित के इस संवाद को याद किया है। वहां ये परीक्षित का और सुख का संवाद इतना दिव्य है, जब देवताओं को पता चला परीक्षित को श्राप लगा हुआ है और वो सुखदेव जी महाराज उसको भागवतामृत पिलाने वाले हैं, तब देवता वो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो लेकर आए, स्वर्गीय अमृत लेकर भागवतामृत लेने के लिए आए कि इसके बदले में हमको ये दे दो। ऐसी अदला बदली बनियागिरी की बात सुनकर सूत जी महाराज बहुत बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि अब तो आप कथा बैठ के सुन भी नहीं सकते, इस कथा मंडप में गेट आउट। शुक्रताल से भगा दिया, देवताओं को भगा दिया। अभक्तांस्तान विज्ञाय न ददाति स कथामृतम, आप अपात्र हैं, पात्र नहीं है सत्संग के। इसलिए
जाइए यहाँ से। बड़े कठोर शब्दों में संत लोग थोड़ी कठोरता बरतते हैं, कुम्हार की तरह होते हैं, कठोरता से जोड़े। गुरु तो कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, घड़ा है। बचपन में कुंडली पढ़ते हुए रही बनती, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। अंदर से सहारा है भक्ति का, ज्ञान का, और बाहर से चोट है। तो कभी कभी लगता है कि हमको तो ऐसा बोल दिया महाराज, मैं इतना बड़ा नेता और मेरी इंसल्ट हो गई। कई लोगों को लगता है, आदत बिगड़ी हुई ना, सब जगह भैया जी भैया जी भैया जी, सब जगह नेताजी नेताजी ने, सब जगह आपको सेठ जी कहलाने के, पटेल पटेल पटेल, और सत्संग कर देता है पटेल 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 पटेल, वह पटेल नहीं रहने देता। तो असहज लगता है। धीरे धीरे क्लाइमेटेड हो जाओगे आप भी हमसे, स्लोली स्लोली नेटवर्क में आ जाओगे हमारे। अभी तो हमारे मैसेज ऊपर से घूमते रहेंगे, खोपड़ी में डाउनलोड नहीं होंगे, तो सुनते रहोगे, सुनते 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 कभी ना कभी डाउनलोड होंगे। जब डाउनलोड हो जाएंगे फिर आप उन मैसेज को पढ़ोगे, कितना अच्छा मैसेज, सुबह सुबह कितना अच्छा मैसेज, बड़ा सुंदर मैसेज। नीचे आप कमेंट करते हो, थैंक यू, क्या क्या बोलते हैं आप। किसी को हमने मैसेज फॉरवर्ड किया, स्वामी जी इतने सुंदर मैसेज के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे भाई मेरा नहीं है, उस पर लिखा ऊपर फॉरवर्ड, आगे से आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, मेरा नहीं है। तो ये सब हमारे नहीं है, ये मैसेज ये सब आपके लिए ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। इतने लोगों का ग्रुप है, गार्डर वाला ग्रुप, इसमें सेंड कर, पोस्टमैन की तरह कन्वे कर दिए, कहीं और से आ रहे हैं, कहीं और फॉरवर्ड। तो हमारे लिए थैंक यू की जरूरत नहीं है, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक फल फूल एक नारियल लाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कलश यात्रा में किसी ने चढ़ाए तो किसी आगे दे दिए, किसी मंदिर को दे दिए, भागवत जी पे चढ़ाए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन जरूरत नहीं। आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। कुछ भी लेकर ना आए, कुछ भी लेकर ना आए, बिल्कुल खाली होकर आए, बाहर से भी खाली, भीतर से भी खाली, खाली खाली होकर आएंगे तो कुछ भर सकेंगे। तो पहले ही भरे भराए आए हैं आप, कोई राग द्वेष से, कोई ईगो से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई ईर्ष्या से, कोई चिड़चिड़ेपन से, कोई निंदा से, कोई चुगली से, पहले ही आप इतने भरे हैं यहां तक, तो हम क्या देंगे? हम कुछ नहीं भर सकते। कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, 6 महीने से और ज्यादा बढ़ाओ एकांत को। अभी 6 महीने रहता हूं, सोचता हूं थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि सब भरे हुए हैं, स्पेस तो मिलता नहीं। फिर कभी कभी आप जैसे लोगों को देखता हूं तो लगता है कि कहीं कहीं स्पेस मिलता है, कहीं कहीं किसी किसी के मोबाइल में तो डाउनलोड हो रहा है, किसी किसी का नेटवर्क तो मिल होगा। गुरुजनों की आज्ञा है, सत्संग बंद मत करना है, चलते जाना। मैंने कहा वादा नहीं करता, वचन नहीं देता, कोशिश करूंगा। हमारे गुरु जी थे, उन्होंने कहा सत्संग चलाते रहना बेटा, कोई आज्ञा मेरे लिए, शरीर छोड़ दे, और यही आज्ञा बेटा, सत्संग चलाते रहना। सत्संग चलाऊंगा अनकंडीशनल, बट नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। तो 6 महीने गुरुजनों की आज्ञा है, ये आप पे कोई एहसान नहीं करते ना, आपसे कुछ चाहते, वैसे आज्ञा है, चल रहा है सहज में। तो कोशिश करेंगे, आप अनकंडीशनल सुनो, हम अनकंडीशनल सुनाए, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई शर्त होती नहीं प्यार में। तो प्यार करोगे सत्संग से, तो कोई शर्त से नहीं करोगे।
हम भी शर्त से नहीं करते, आप भी शर्त से नहीं करते, सहज में, सहज पके सो मीठा होगा। तो संक्षेप में महात्मा की कथा देखेंगे आधे घंटे में, फिर आरती करेंगे और फिर आज का दुख आपका दूर हो जाएगा। रात्रि में भी यहाँ प्रश्नोत्तर रखा है, सुबह योग शिविर रखा है, सुबह योग शिविर रखा है। आपकी टांगों का, आपकी छाती का, आपके गले का दर्द ठीक करने के लिए योग शिविर रखा है।